जहां कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम में जेल में बंद आतंकवादी उमर खालिद को युवा नेता बताकर पेश किया जाता है, जहां ग्रेटा थनबर्ग जैसी भारत तोड़ो अभियान वालों को महापुरुष, मेरा मतलब महास्त्री बताया जाता है, और जहां कराची वुड में नाचने वालों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, वहां नीरज चोपड़ा जैसे देश के असली हीरो जब देश का नाम रोशन करते हैं तो देश की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और अंध विरोधियों की आंखों में दुख के। हो भी क्यों ना, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया के बाद अब नीरज चोपड़ा भी संघी निकला। नमस्कार मित्रों, डर का माहौल है। भारत तोड़ो अभियान वालों में डर का माहौल है। इतने वर्षों में जिन टटपूंजियों को हमारे देश के युवाओं के सामने हीरो बनाकर पेश किया गया था, एक झटके में वो तिलिस्म टूटता सा दिखाई दे रहा है। जिस तरह इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे इतिहासखोरों ने, माफ कीजिएगा, इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को महान न बताकर अकबर को महान बताया, वैसे ही लश्करे मीडिया, सल्तनते कराची वुड और गफलते बुद्धूजीवी हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को हीरो ना बनाकर जेएनयू में छात्र बने हुए कुछ बुड्ढों, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में नाचने वाले कुछ कलाकारों और घर पर बैठे उनके बीवी बच्चों को हीरो बनाकर पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह आजादी के 70 साल बाद सच सामने आया कि हल्दी घाटी में जीत अकबर की नहीं महाराणा की हुई थी, ऐसे ही हमें देश के असली हीरो देखने को मिल रहे हैं। आप लोग हमेशा कमेंट में पूछा करते थे ना कि ये कराची वुड वाले हमेशा देशद्रोही क्यों निकलते हैं, अपने देश, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को हीन दृष्टि से ही क्यों देखते हैं। वही सवाल आज चमचे भी पूछ रहे हैं। हर ओलंपिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी देश, संस्कृति, परंपराओं से प्यार करने वाला ही क्यों निकल रहा है, राष्ट्रवादी क्यों निकल रहा है, भक्त और संघी क्यों निकल रहा है। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। कराची वुड में बाप के नाम पर काम मिल जाता है, जेएनयू में जनता के टैक्स के पैसे पर मुफ्तखोरी मिलती है, लेकिन खेलों में जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खैर, हुआ यूं कि जैसे ही नीरज ने गोल्ड जीता, नीरज के बारे में जानकारी लोगों के सामने आने लगी और सामने आया नीरज का एक पोस्ट जो मई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा चुने जाने पर उनके लिए बधाई संदेश था। सामान्यतः तो किसी नेता को बधाई देना, यहां तक कि उसका समर्थन करना बिल्कुल आम बात होती है, लेकिन वो नेता अगर मोदी हो तो अंध विरोधी असहिष्णु हो जाते हैं। और वो असहिष्णुता देखने को मिलने लगी जनता के कारण नहीं, पत्तलकारों के कारण। शेरिन नाम की एक पत्तलकार जो क्विंट के साथ जुड़ी रही, नीरज की जीत के तुरंत बाद कहती है, मैच के उन 17 मिनट में मजा आया जब हमें ये नहीं पता था कि नीरज संघी है। गुड बाय एंड गुड लक। साथ ही कुछ लोगों के आंसू इसलिए भी आ रहे थे कि नीरज तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी नदीम हार गया। नीरज के सोने के मेडल पर सुहागा तब हुआ जब पत्तलकारों की कुल देवी बरखा दत्त का एक ट्वीट नजर आया। दरअसल बात फरवरी 2019 की है, जब विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तब बरखा ने खेलो इंडिया की एक ऐप लॉन्च पर पोस्ट किया कि इसे तो टाला जा सकता था क्योंकि हमारा एक फौजी पाकिस्तान की कैद में है। इस पर नीरज, जो खुद राजपूताना राइफल्स में सूबेदार है, जवाब देता है, खेल तो युवाओं को जोड़ता है, ये एक अच्छी पहल है और इसकी आलोचना करना दुखद है। अच्छा, लपेटा नीरज ने सबको। फिर नंबर आया खालिस्तानियों का। उन्हें जैसे ही पता चला नीरज के पिता किसान हैं, वो शुरू हो गए। लेकिन तभी नीरज का विशाल जूत के समर्थन में पोस्ट सामने आया। विशाल जूत हरियाणा का वो युवा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों को भारतीय झंडा जलाने के प्रयास पर पकड़कर कूट दिया था और इसी कारण उसे जेल जाना पड़ा। और ये अंध विरोधियों की नफरत केवल नीरज के प्रति नहीं दिखी। हमने देखा कि पीवी सिंधु के केवल अपने हिंदू होने पर गर्व करने के कारण बहुत से लोग सेमीफाइनल में सिंधु की हार पर उसे संघी कहकर खुशियां मना रहे थे। भारत को 7 मेडल मिले हैं और 7 मेडल्स के हकदार अपने हिंदू होने पर गर्व भी करते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं।
हिंदी में बोले तो वियरिंग हिंदुत्व ऑन द स्लीव्स। जहां मीराबाई चानू बजरंगबली और महादेव शिव को साथ ही लेकर टोक्यो गई थी, वहीं लवलीना का परिवार भजन करता हुआ दिख रहा है। पीवी सिंधु कनक दुर्गा मंदिर में अपने मेडल समर्पित करती हैं, तो बजरंग पुनिया के भाई दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान जी से पदक के लिए प्रार्थना करते हैं। और बजरंग खुद भी हनुमान जी को आराध्य मानते ही हैं, जैसे सभी पहलवान मानते हैं। रवि कुमार भभूत लगाए हुए आपको मिल जाते हैं और हॉकी स्टार गोलकीपर श्रीजेश हाथ में भगवत गीता लिए हुए दिखाई देते हैं। इन सबके बाद अब नीरज का भी भक्त निकल जाना विरोधियों के लिए आघात है। उनके दिल पे छुरियां नहीं चली, भाला चला है। अगर आप भी भक्त कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।